समर और जूही मिलकर रूही को लाए घर वापस। तभी रूही ने सभी के सामने दादी, रोली और सोनी का दिखाया असली चेहरा और रूही को अपने सामने देखकर नहार हुआ ठीक। तभी नहार, रूही और समर जूही ने मिलकर किया दादी, रोली और सोनी का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही घर वापस तो आ जाती है, लेकिन दादी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती हैं कि अगर तुम नहार को खुश देखना चाहती हो तो तुम अभी के अभी इस घर से कहीं दूर चली जाओ और कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अब तुम नहार की पत्नी नहीं हो बल्कि रोली नहार की पत्नी है। तभी रूही दादी की यह बात सुनकर चुपचाप घर से निकल जाती है और दादी बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्होंने रूही को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है और अब वह कभी भी घर वापस नहीं आएगी। लेकिन जब दादी रूही को घर से बाहर निकाल रही थी तो जूही ने दादी की सारी बातें सुन ली थी और रूही को जाते हुए देख लिया था। तभी जूही समर को सारी बात बताती है और कहती है कि रूही जिंदा है और वो घर भी आई थी, लेकिन दादी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए समर, जूही कहती है। हमें रूही को दोबारा इस घर में लाना होगा। समर बिना समय गवाए जूही के साथ निकल पड़ता है। समर और जूही पूरे शहर में रूही को ढूंढते हैं, हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन रूही कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर रूही एकदम टूट चुकी होती है और बिना कुछ देखे सड़क पर चलती जा रही होती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है और वो उससे टकराने ही वाली होती है, लेकिन समर उसे समय रहते देख लेता है और दौड़कर उसे बचा लेता है। जूही भागकर आती है और रोती हुई कहती है, रूही होश में आ, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। नहार जीजू आज भी तुझे चाहते हैं, तू उन्हें उस धोखेबाज रोली से बचा सकती है। रूही रोते हुए कहती है, अब सब खत्म हो गया है जूही, नहार अब रोली के हैं। लेकिन जूही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, रूही सब खत्म नहीं हुआ, अभी हम जिंदा हैं, हमारी सच्चाई जिंदा है और नहार जी भी तुझे ही चाहते हैं। तू चल हमारे साथ घर वापस, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। रूही जूही और समर के साथ चलने का फैसला करती है। तीनों जब घर वापस आते हैं तो पूरे परिवार की आंखें फटी रह जाती हैं। रूही को देखकर सबसे ज्यादा डर रोली के चेहरे पर साफ झलकता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जमीन पैरों से खिसक गई हो। तभी नहार की नजर रूही पर पड़ती है और उसकी आंखों में जैसे नई रोशनी लौट आती है। वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ कहे दौड़कर रूही को गले से लगा लेता है। जूही और समर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश कामयाब हो चुकी होती है। नहार कहता है, रूही तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी रूही नहार से कहती है, अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस घर में छुपे हर झूठ को बेनकाब करें। और फिर रूही सभी परिवार वालों के सामने दादी, रोली और सोनी की सच्चाई उजागर करती है। वो बताती है, मेरी कार की ब्रेक रोली ने खुद छेड़छाड़ करके फेल की थी। वो कार मैकेनिक की वेशभूषा में आई थी और मेरी कार से छेड़छाड़ की, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ और नहार जी सदमे में चले गए। ये सब सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी रोली घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जूही उसका हाथ पकड़ लेती है और तमाचे मारते हुए कहती है, अब बहुत हो गया, तेरा खेल खत्म हो गया है रोली। नहार तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस आकर रोली को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। दादी और सोनी अब बुरी तरह डर जाती हैं। वो नहार और रूही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, लेकिन कोई भी दादी और सोनी को माफ नहीं करता है। तभी दादी और सोनी रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगती हैं, लेकिन रूही भी अब सख्ती दिखाती है और साफ कह देती है कि माफ करना इस बार उसके बस में नहीं। नहार, समर और जूही मिलकर दादी और सोनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और इसी के साथ घर में अंधकार का अंत होता है और सच्चाई की जीत। अब नहार, रूही और समर जूही का एक बार फिर से मिलन हो जाता है। सब खुश होते हैं और घर में एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार, रूही और समर जूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रूही और जूही के लिए एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिखें। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इसकी लाइफ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप भी मेरी तरह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं।